जब आप फ़ोन ओपन कर रहे थे तो एक गुड न्यूज़ मिली थी आपको, क्या हुआ था? मैं तो शॉक्ड हो गया, आपकी वजह से ही हुआ ये चीज़। सही तो भैया जैसे ही इन्होंने फ़ोन, मैं यहाँ नहीं आती ना, पता भी नहीं चलता वो। मैं इसे हमें टेंशन में थी 10-15 दिन से कि क्या होगा, कैसे होगा। इतना मेहनत किया ना मैंने ग्रेट इसमें, ग्रेट बहुत ग्रेट। मेहनत की। सो भैया आज है हमारे साथ में संगीता मैम, संगीता महतो। और गाइस जो इनका कंटेंट है ना बहुत यूनिक है और बहुत अलग है, क्योंकि आने वाला ज़माना मैम यही है। हाँ। जो आपने ये जो कैटेगरी आपने पकड़ा है, जो टॉपिक आपने लिया है पर्टिकुलर अपने कंटेंट के लिए, तो बहुत अच्छा है इनका कंटेंट, आपको आगे पता चलेगा। और इनके पेज को भी मैं टैग करूँगा, आप इनके पेज को जाकर ज़रूर एक बार फॉलो करें, उनको देखें कंटेंट बेसिकली। अच्छा मैम ऐसा बताएं कि क्या हमारा भी भाग्य वाग्य, हमारा भी कुछ हो पाएगा? बिल्कुल, आप बताएंगे तो ज़रूर देखेंगे। क्या हो भैया, देखो मैम एस्ट्रोलॉजर हैं और इनको इस चीज़ के अंदर ऑलमोस्ट 8 ईयर से प्लस, राइट? 8 साल से भी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है। और बट ठीक है, इनको अपने जो इनका प्रोफेशन है, जो इनका काम है, उसमें बहुत एक्सपर्ट है। बट इस सोशल मीडिया की दुनिया में कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा असमंजस हो गया। और जिसकी वजह से इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। इनका पे आउट अकाउंट गायब हो गया और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक गुड न्यूज़ है मैम, आज अभी जब आप फ़ोन ओपन कर रहे थे तो एक गुड न्यूज़ मिली थी आपको, क्या हुआ था? मैं तो शॉक्ड हो गया, आपकी वजह से ही हुआ ये चीज़। सही। तो भैया जैसे ही इन्होंने फ़ोन, मैं यहाँ नहीं आती ना, पता भी नहीं चलता वो। मैं इसे हमें टेंशन में थी 10-15 दिन से कि क्या होगा, कैसे होगा। इतना मेहनत किया ना मैंने ग्रेट इसमें, ग्रेट बहुत ग्रेट। मेहनत की। सो गाइस सबसे पहले मैम से ही समझते हैं। मैम थोड़ा बताएंगे अपने बारे में कि एग्जैक्टली क्या करते हैं? मैम से ही सुनते हैं, मैम की जुबानी और इनकी कहानी। जी मैम, कैसे आया है इस लाइन में? बेसिकली कैसे आपको लगा कि ठीक है यार मेरे को इस कैटेगरी में काम करना चाहिए? हाउ, कैसे बताएं आप जरा। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे कोई समझ नहीं। ओके ओके ग्रेट। तो ऐसे मैं जॉब ढूंढ रही थी, जॉब मतलब कुछ करना था मुझे जॉब के लिए, तो मैं यहाँ वहाँ ट्राई कर रही थी कभी जॉब मिल जाए। तो मैंने OLX में ना, तो मैंने देखा वहाँ पे अच्छा कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, ठीक है। OLX पे? हाँ, मैं अच्छा हर जगह OLX, अच्छा OLX पे तो ऐसा पुराना ऐड डालते थे। अच्छा ऐड डालते हैं, ठीक है ठीक, ग्रेट। तो मैंने वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट की ट्राई किया। तो मैंने जॉब के लिए गई थी, जैसे कि असिस्टेंट जैसे ये लोग कर रहे हैं ना वैसे। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, प्लस सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो मुझे तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं थोड़ी सी दिमाग की थोड़ी कमज़ोर हूँ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, हर आदमी के पास उतना ही माइंड है। हाँ जी बिल्कुल। बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाऊंगी। अच्छा। फिर मुझे था कि मुझे इनकम करना, मैं उस हिसाब से मैं वो काम करने के लिए गई थी। ओके। तो मैं काम भी करती थी, सीखती भी थी, काम भी करती थी, सीखती भी थी। तो मैं ऐसे करके ना कम से कम 4 साल हुआ उनके साथ काम भी की और सीखी भी। अच्छा, सो उसका कुछ पे आउट होता था, पेमेंट मिलता था आपको? मिलता था। जैसे उनके क्लाइंट आते थे उनको मैं हैंडल करती थी, वो जो पेमेंट करते थे वो ओके भी लेते थे, प्लस मुझे 10% उसमें मिलता था। राइट, गॉट इट। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कब तक किसी के नीचे काम करूँ, हाँ खुद का एग्जैक्टली, प्रोफेशनल बनाना बिल्कुल चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने उन्हीं से सीख कर उनको शायद पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आइडिया लेती थी, वो क्या कर रहे हैं, मैं घर पे जाके ट्राई करती थी उन सब चीज़ों को कि कैसे करना है, कैसे करना है। फिर मैंने वेबसाइट अपना बनाया, पैसा लगा के अपना वेबसाइट भी था। ओके। हाँ, क्या तो अभी है, अवेलेबल है वेबसाइट? वेबसाइट मैंने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया हर आपने? साल पैसे देना पड़ता है। राइट राइट राइट। हाँ तो मैंने फिर सोचा कि इस पे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें भी हर महीने 3-4 हज़ार देना पड़ता है बिल्कुल अगर बिल्कुल प्रमोशन बिल्कुल करना है। राइट बिल्कुल। तो फिर मेरे माइंड पे ऐसा कि मैंने छोटे छोटे उपाय बताती हूँ ना लोगों को कि आप ये उपाय करो, आपका ये अच्छा हो जाएगा, ये उपाय करो अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं इसको यूट्यूब में, फेसबुक में, इन सब में क्यों ना डालूँ, लोग भी देखेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा होने की चांसेस। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मैंने ऐसा धीरे धीरे, मुझे नहीं पता था कि मैं फेमस मतलब थोड़ा सा अच्छे मार्क में आ जाऊँगी, ऐसा मुझे पता नहीं था। जस्ट मैं अपना काम काम कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आज चीज़ें सही होगी, लेकिन ये गड़बड़ हो गया ना मेरे साथ, एक फेसबुक में पे आउट उड़ गया। तो भैया एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, अभी मैम के साथ देखिए बेसिकली ये तो थी मैम की कहानी, कैसे ये एस्ट्रोलॉजर की दुनिया में आए ये, और अभी 8 साल का एक्सपीरियंस है। सो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत चीज़ बयां करता है। हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से आदमी किसी को भी रीड कर सकता, जो भी पता नहीं भैया, हम तो नहीं जानते इसके बारे में। और लेकिन एक्चुअल में मैंने देखा कि लोग बहुत सारी चीज़ें बता ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्ट तक पहुंच जाते हैं। सो गाइस देखो मैम का ये पेज है, मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस ऑन करता हूं मैं और आपको मैं दिखाता हूं एक चीज़, ध्यान से देखिए। ये मैम का एक पेज है और पेज पे है यहाँ पे ज्योतिष ग्रह शास्त्र और 43,000 इनके फॉलोअर्स हैं। बट इनकी एक गलती और इनका सब जो हो गया बर्बाद। गलती क्या किया इन्होंने, आप समझिएगा। जैसे अभी मैम के साथ प्रॉब्लम आई, वो आप भी गलती कर सकते हैं।
अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि आप सभी को पता है कि जब कभी भी कोई भी टूल आप मोनेटाइज करते हैं, जैसे कि मैम ने भी मोनेटाइज किया स्टार का, एड्स ऑन रील्स का, अभी आपने रिसेंटली इनस्ट्रीम एड्स का भी किया है। तो जब मैम ने एड्स ऑन रील्स का, आप ध्यान से बात सुनना मेरी बात, जो मैम ने गलती की वो गलती आपको नहीं करना है। देखो एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या है मैम के पास कि मैम का पेमेंट अब कहीं नहीं जाएगा, एटलीस्ट आपका पेमेंट आता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं है कि समझो भैया कि अच्छा हम ठीक हो चुके हैं तो मतलब हमारी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। क्योंकि कल को अगर फेसबुक ने पॉलिसीज अपडेट की तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सो मैम ने गलती क्या की भाई, यहाँ पे जो आपका पे आउट सेक्शन होता है ना, उस पे आउट के सेक्शन में जब आप नोटिस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, आपको मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि गलती क्या नहीं करना। देखिए जब आप पे आउट के सेक्शन में जब आप जाते हैं तो पे आउट के सेक्शन में एक ध्यान रखिए, वहाँ पर 2 आईडी शो करती है, 2 आईडी शो करती है। एक आईडी आपका होता है आपके प्रोफाइल का। अच्छा जनरली लोग गलती पता क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, यहाँ क्यों आईडी पड़ा है, ये भी मैं इसी वजह से है ना, और इसी वजह से इनका गया है। तो इस चीज़ के अंदर आप सबसे मेन चीज़ आपको अगर मैं बताऊं कि पे आउट के अंदर जब आप जाते हो ना, तो सबसे नीचे आपके पे आउट का एडमिन जो होता है वो होता है उसका रोल, मतलब एडमिन का था जिसके पास सारा एक्सेस होता है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देखिएगा यहाँ पे, मेरी स्क्रीनशॉट देखिएगा यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पे आउट अकाउंट एडमिन्स के अंदर 2 लोग हैं। एक है यहाँ पे ज्योतिष ग्रह शास्त्र जो कि इनका पेज है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, एक इनका पेज है और नीचे एक है एस्ट्रोलॉजर संगीता, ये इनका प्रोफाइल है, राइट मैम। तो गाइस 2 चीज़ होगा, हमेशा ध्यान रखिए। और लोग यहीं पर गलती करते हैं, लोगों को क्या लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या यहाँ पर क्यों डला पड़ा हुआ, तो लोग क्या करते हैं जस्ट अपडेट पे जाते हैं और वो अपडेट पे जाने के बाद उसको क्रॉस करके अपना पासवर्ड डाल के सबमिट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और यही मैम ने किया था एग्जैक्टली, आपने यही किया था कि उसको अपडेट। देखिए भैया ऐसा नहीं है, अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे हैं यार ये तो मैम ने गलती की, मैम तो नहीं करना चाहिए, बट इनिशियल लेवल पे लोगों को नहीं पता होता, रियलिटी में नहीं पता होता, और जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब पॉइंट की बात यहाँ पर ये है कि ठीक है इनका पे आउट चला गया, इनके पास नहीं है, उसका कोई भी एक्सेस इनके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगे, बट टाइम टेकिंग है। फेसबुक से डिस्कशन करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और आई होप कि मैम अभी आपको समझ में आएगा कि ये गलती कभी नहीं करनी है। अच्छा क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस को? कि ये कहेंगे कि बहुत इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और मेरी जो टेंशन है वो ख़त्म हो गई है। और ये जो आपने गलती की उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो ये गलती कोई भी मत करना, और जिनको नॉलेज ना हो तो वो छेड़खानी बिल्कुल ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने बोला भी था ये बात कि भैया गर्म चाय रखी हुई है, या तो मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है कि भाई गर्म है तो मेरी बात मान लो, या तो उसमें उंगली डालो खुद पता चलेगा गर्म है या ठंडा है, राइट मैम। या तो कोई बता रहा तो समझो कि भाई गलत है, या तो खुद उसको खुद टेस्ट करो तो पता चलेगा कि वो एक्चुअल में गर्म है। तो ओवरऑल देखो, अब मुद्दे की बात मैम यहाँ पर ये कि आपने कमाया 3 महीने में कुछ अमाउंट, लाइक दिसंबर में आपने $30, अच्छा 2 महीने में, दिसंबर में आपने कमाए $30 और जनवरी में कमाए आपने $71, राइट है ना। सो ऑलमोस्ट कुछ मिला के यार इनका $110-120 बना था, जो पूरा अमाउंट इनको पता भी नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। कभी मुझे पता चला जब इन्होंने यहाँ पर चेक किया तो इनका पैसा इनके खाते में आया हुआ है। तो एक प्लस पॉइंट ये बात ध्यान, अब यहाँ पे समझना बात को, अगर आपका पे आउट आपसे रिमूव हो गया तो उसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि आपका टैक्स आईडी, पैन कार्ड, वन कार्ड सब डिटेल्स कंप्लीट जैसे मैम ने कर रखा था, तो इनकी पेमेंट इनके अकाउंट में आ गई। लेकिन अगर उसमें से कोई भी चीज़ मिस रह गया, यानी टैक्स आईडी मिस रह गया, कोई भी चीज़ रह गया, तो आपका वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों? आप उसको अपडेट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है। दूसरा, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते तो आपकी पेमेंट भी रिलीज़ नहीं होगी। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका पेमेंट जो आगे वाला सब आता रहेगा। और गाइस अभी मैं बताऊं कि मैम अच्छा वर्क करे, बहुत अच्छा एफर्ट्स लगा रहे हैं, और अभी रिसेंटली मैम का एक अमाउंट भी बना है $290 राउंड फिगर में, और अच्छी अमाउंट है यार, ऐसा नहीं है कि $290 राउंड फिगर में 24-25 हज़ार रुपये करीब करीब। तो एफर्ट्स मैम आप, अच्छा मैम आप अब ऑडियंस सोच रही हो कि यार एस्ट्रोलॉजर हैं तो क्या क्या बता रही होंगी, मतलब क्या, तो आप अपनी सर्विस बताएं, मतलब बेसिकली क्या आप समझा रहे हैं लोगों को, क्या बता रहे हैं, ताकि इनकेस किसी को भी अगर लगे कि आपसे कुछ जानना चाहें, समझना चाहें, तो ये लोग किस माध्यम से और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी लगे, बहुत सारे लोग होंगे, किसी को धोखा दे दिया होगा
जी बताएं। तो जिनको हाँ करियर संबंधित प्रॉब्लम है, Right. मैरिज से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, चाइल्ड संबंधित, मतलब उनको एक पता करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारे लाइफ में, क्यों ऐसा चल रहा है हमारे साथ। ओके ठीक है, मैं एक तरह से उनको सही लाइन देना, एक तरह से चीज़ें बताना, उसमें चीज़ें करना कि आप ऐसे करो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी रहेगी और चीज़ें सही भी होगी। ग्रेट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और दूसरा, हमसे संपर्क करने के लिए हमारा जो है फेसबुक में ज्योतिष ग्रह शास्त्र और यूट्यूब चैनल भी है एस्ट्रोलॉजर संगीता के नाम से। कितना सब्सक्राइबर है आपके? 167। मतलब 1 लाख भाई, 1,68,000 के करीब करीब, इससे प्लस ही है। 6 मंथ में किया है मैंने। क्या बात है भैया। 6 मंथ में किया था। तो गाइस एक बात बताऊँ, आने वाला ज़माना एस्ट्रोलॉजर का है और ये बहुत अलग टाइप की कैटेगरी है। तो अब ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बस ये काला धागा ये ले लो, लौंग ले लो, ये ले लो, लहसुन, ऐसा करके ऐसा नहीं भैया, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हाँ। जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप ज्ञान नहीं दे पाएंगे। अब ऐसा सोचो कि आपके यहाँ पे आप ऐसा आला लगाए, टाई लगाए बैठे कि हम डॉक्टर हैं, नहीं, आपको डिग्री चाहिए उस चीज़ की, आपको नॉलेज। एग्जैक्टली मैम, भाई ऐसा तो आप कुछ भी बोल देंगे तो ऐसा कोई कैसे मानेगा। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है और आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, जो मैम का 8.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल कि अगर आपको लगता है, अच्छा आप सिखाते भी है शायद, है ना, एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस इफ़ यू वांट, मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम का पेज में टैग करूँगा, मैम का नंबर भी आई विल ट्राई कि इनके अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन एक है, फ्री सर्विस नहीं है। रियली मैम, हम तो कहीं पहले बोलेंगे भैया फ्री सर्विस नहीं है। ऐसा नहीं कि नंबर है तो चलो मैडम से बात करते हैं, मैडम से बोलेंगे हम वो जो बहुत दिन से था, हमारा 1 साल का प्यार था, वो छोड़ के चली गई, तो ऐसा नहीं, तो वापस नहीं आएगी। गई तो उसको जाने दो, अब दूसरा देखो आप। तो ओवरऑल यही है भैया कि ऐसा नहीं है कि वो उसको वापस आ जाएगी, अपनी काबिलियत बनाए। हाँ। तो अगर मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर किसी भी अपने ग्रह समझती, हाँ, आपका बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर के बारे में, हाँ, सो जस्ट वो जॉक था। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करना है, एस्ट्रोलॉजी में जानना है, कुछ भी आपको लर्न करना है, सीखना है, डायरेक्टली आप मैम के पेज पे भी जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर है, ईमेल आईडी, आप जा सकते हैं। प्लस वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मैम से बात करने के लिए। फर्दर जो मैम कंसल्ट करती हैं, जो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस बताती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं भाई एक चीज़ बोलूँगा कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर की दुनिया में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मैम से कांटेक्ट करें, मैम से सीख सकते हैं। और एक चीज़ बताऊं, आने वाला ज़माना है, जैसे मैम अभी अच्छा रेवेन्यू जनरेट, देखिए ऐसा नहीं कि, अच्छा मैम एक चीज़ बताइए, कितना मेहनत लगता है आपको बनाने में? भैया देखो मैम का बेबी भी है, पूरा परिवार है, को हाँ करके सारी चीजें एग्जैक्टली, तो बहुत एफर्ट्स लगती है, एग्जैक्टली बहुत मेहनत करते हैं। तो एक कंटेंट बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? कंटेंट बनाने में देखिए, मुझे एडिट करने में तो मैं इंस्टाग्राम से एडिट करती हूँ। अच्छा, सही बात बोल, हाँ, इंस्टाग्राम से एडिट करती हूँ। अगर कंटेंट मुझे मिल जाता है तो जस्ट 5 मिनट लगता है, मतलब कंटेंट ढूंढने में मुझे समय लगता है, हो सकता है पूरा दिन भी लग जाता है कंटेंट को पकड़ने में, ठीक है, लेकिन उसको एडिट करने में मुझे समय नहीं लगता है, बस कंटेंट लाने में समय लगता है। ग्रेट। सो गाइस ओवरऑल एक ही कंक्लूजन है कि भाई जो मैम ने गलतियाँ की, वो गलती आपको नहीं करना। कोई पे आउट अपडेट मत करो, कभी भी कोई कसमंजस रहे तो किसी अच्छे आदमी से जो उसको नॉलेज बढ़िया प्रॉपर है, उसको आप उससे बात करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स कभी ना आए। और अच्छी चीज़ है कि मैम अभी एड्स ऑन रील से पैसा कमा रही है, अभी इनका इंस्टीम एड से मोनेटाइज होने वाला है। तो जैसे अभी हाउस वाइफ हैं, आप इतनी एफर्ट्स लगा रही, तो भैया आप भी अगर हाउस वाइफ हैं, सो अच्छा मैम क्या कहना चाहते हैं जो हाउस वाइफ, बहुत सारी लोग हैं जैसे बैठ के अरे बहनी तू क्या करत है, अरे तुम ये कर रहे हो, तुम वो करो, एक दूसरे की चुगली में लगी रहती हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? सारी चीजें करना ही नहीं चाहिए, तो गलती। हाँ नहीं, आपका सजेशन क्या उनके लिए है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हाँ, जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप उसमें मेहनत कीजिए। और सच में बोल रही, मेहनत करने से आगे बढ़ता है, कोई पीछे नहीं होता। बस ये कि लास्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वही समय होता है आपको आगे लेके जाने का। मेरे साथ ये शब्द हैं एक्सपर्ट के, ये शब्द एक्सपर्ट ही बोलते हैं भैया। न था तो जो हमारे इधर पर कोई बगल पे बैठता तो पहले तो डरता रहता कि बोले क्या। तो ये एक्सपीरियंस है मैम का बोलने का, जो इतने परफेक्ट तरीके से वो उसको बोल रहे हैं। तो गाइस समझिए जो मैम ने लास्ट वर्ड बोला कि भाई जो आपका नॉलेज है, जो आपका टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करके, हाँ भाई फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपने टैलेंट को यूज़ करके पैसा जनरेट कीजिए, आर्थिक चीज़ों को स्थिति उसको बेटर बनाएं। आज के समय में यही ज़रूरी है, आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवरऑल भैया एक ही चीज़ है, लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो मैंने मैम ने बताया वो गलती आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिए। हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी दुनिया में आना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें एक अलग यूनिक कंटेंट होगा आने वाले टाइम पे, तो ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैम जो आपका केस है, उस केस के रिगार्डिंग और डेफिनेटली उस पर प्रोसेस करते हैं, ताकि आपका वो चीज़ आपका रिजॉल्व हो, आपके हाथ में आए वो एक्सेस। डेफिनेटली गाइस वो आ जाता है, टाइम लगता है, बट वो वापस पे आउट आ जाएगा इनके हाथ में।
वक्त लगेगा, डेफिनेटली इसमें मेरा पूरा सपोर्ट है, आपको रहेगा, ठीक है। Thank you. सो ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं आप, खुद ऐसी मेहनत करते रहें, और कभी भी कोई इशू रहेगा तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में मैम क्या कहना चाहते हैं, टेक राज में कैसे कांटेक्ट कर पाए आप? मैं बता दूं, मैं ये जो प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं वो सर्च कर रही थी कि सही कैसे होगा ये सारी चीज़ें। तो आपकी वीडियो में पहले भी देखती थी। ओके, ग्रेट। ऐसे मतलब अपनी चीज़ों को मतलब स्मार्टली आगे लेके जाना है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन मतलब बहुत लोग बोलते हैं आप मुझसे ना बात करो, मतलब जैसे कि मैं वीडियो कॉल के ज़रिए मुझे सही नहीं लग रहा था। राइट, बिल्कुल ठीक है, मुझे बिल्कुल, लगा फेस टू फेस मैं जितना समझ पाऊंगी उतना मैं वीडियो कॉल के ज़रिए नहीं समझ पाऊंगी। एग्जैक्टली। तो ना मैं सोची कि मैं आपसे मिलूं, और आपकी बातें मुझे सही लग रही थी कि चीज़ें मतलब कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं। मतलब जेन्युइन लग रहा था आपको? हाँ, बिल्कुल पूरा जेन्युइन लग रहा था कि हाँ नहीं और मुझे लगा ये दिल्ली में ही और मैं भी यहीं पे रहती हूँ। एग्जैक्टली, तो हो बिल्कुल। सकता है पॉसिबल मिलना भी। तो आपकी बातें जितनी आप वीडियो में देखती हो सब में चीज़ें मतलब चीज़ें लग रही थी कि ट्रू है, सब कुछ सच बताती हूँ, ठीक है। मैम देखो, हम तो प्रभु श्री राम जी की नगरी से हमने ये चीज़ सीखा, जो बोलो सत्य बोलो, अन्यथा मत बोलो, सीधी सी बात है मैम। चलिए, हाँ जी जी। इसी को लेकर मैं सोची आपसे कॉन्टेक्ट किया और मैंने आपको कॉल किया। तो यही है कि भगवान की दुआ से आप यहाँ तक पहुँची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रेट। सो गाइज, बस ये था एक आप सभी लोगों के लिए एक नॉलेजेबल कंटेंट, और डेफिनेटली आप जो चीज़ें हुई हैं मैम के साथ वो गलती आपने नहीं करनी है। बाकी आप चाहें तो मैम से कंसल्टेंट सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं। और फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और मैम का पेज मैं टैग कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, डायरेक्टली आप जाके मैम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल गाइज इतना ही, और मिलते हैं हम लोग एक ऐसे एक नई स्टोरी के साथ, बट प्रॉब्लम के साथ नहीं, मैम के साथ भी बहुत। देखिए भैया, ये सब जो लोग आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम में रहते हैं, और इस प्रॉब्लम से आपको सीखना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी है। देखो, इस वीडियो को बनाने का मैम मेरा बेसिकली मकसद ये रहता कि ताकि जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो, है ना, वो बंदा सेफ एंड सिक्योर जोन में रहे। सो गाइस, इस बात का ध्यान रखिए, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे जाके देखें, उसको समझें, उसको सीखें, और ऑलवेज यू कैन ट्राई, हमेशा लर्न करो, हमेशा सीखो, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे, तभी अच्छा सब चीज़ होगा। मैं आपके वीडियो से देखती थी कैसे अपने पेज को सेव रखना है, कैसे यूट्यूब को क्या सेव बात रखना है, ग्रेट। वो देख देख के बस ये गलती मुझसे एक हो गई, वो पता नहीं कैसे ये। तो अभी आपको जो मैंने एक इनकम दिखाई है उस तक पहुंचना है आपको, हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ, सो मैम को मैंने एक लाइव अभी मैंने प्रूफ दिखाया है कि इनकम, तो आई होप कि मैम का नेक्स्ट टारगेट वही होएगा। और बाकी फेसबुक खुद भी एफर्ट्स लगा रहा है कि लोगों को, क्रिएटर्स को अच्छा पैसा देने का। चलो गाइस, बस फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं हम लोग आपसे एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू।